हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों आज मैं आप लोगों के जो लेके आया हूं ये हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक है। हिस्ट्री में भी ये आपके मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग जो मुग़ल काल का एक राजा अकबर के बारे में देखेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर मध्यकालीन भारत में मुग़ल काल से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मुग़ल काल में देखा जाए तो अकबर से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो अकबर के काल से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें शामिल कर लूँ, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसमें लगभग जो है 60 से 65 क्वेश्चन होंगे। देखिए आप लोग इसमें कितना सही कर पाते हैं और कितना क्वेश्चन आप लोगों को नया है। जो नया है उसे आप लोग जो नोट डाउन कीजिए और वीडियो को देख के उसे जो है याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अकबर के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर के बाद हुमायूं आता है और हुमायूं का ही बेटा होता है अकबर, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ये कब हुआ था ये बताना है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के हुआ था और ये हुआ था बताना है इसका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, गजनी के युवराज अकबर का संरक्षण किसे नियुक्त किया था, है ना। मतलब कि जब अकबर गजनी में था उस समय जो है अकबर का संरक्षक किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा मुनीम खां। क्या होगा इसका आंसर? मुनीम खां। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी का सूबेदार बनाया गया था। मतलब कि गजनी का जब अकबर सूबेदार बना था उस समय उसकी आयु क्या थी। तो उस समय इसकी आयु थी 9 वर्ष। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कालानौर नामक स्थान जो है, कालानौर नामक स्थान किस लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा अकबर के राज्यारोहण के स्थल के रूप में, है ना। मतलब कि अकबर ने अपना राज्यारोहण मतलब राज्याभिषेक जो करवाया था वो कालानौर नामक स्थान पर ही किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कालानौर अभी वर्तमान समय में किस राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना था। मतलब कि अकबर जब सम्राट बना उसकी आयु उस समय क्या थी बताइए? उसकी आयु थी इस समय 13 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर कब हुआ था। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर यहीं पे है। तो कालानौर कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, तो बताना है कि उसका जो राज्याभिषेक कब हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 14 फरवरी 1556। कब हुआ था? 1456 को इसका राज्याभिषेक किया गया था अकबर का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ था। तब अकबर का संरक्षक किसे बनाया गया था। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अकबर का एक संरक्षक मुनीम खां बना था। अब पूछ रहा है कि जब उसका राज्याभिषेक हो जाता है तब उसका जो है संरक्षक कौन बनता है। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या? बैरम खां को इसका संरक्षक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर के सम्राट बनने के बाद बैरम खां को कौन सा उपाधि प्रदान किया। मतलब कि बैरम खां जब उसका संरक्षक बना तो अकबर ने उसे कौन सी उपाधि प्रदान की। उसे इसने जो है खाना की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1556 से 60 ईस्वी तक इसका जो है संरक्षक बना रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को किनके बीच हुई थी। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका डेट भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए किसके बीच हुई थी। ये हुआ था बाबर और पानीपत की दूसरी लड़ाई है तो ये हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच, है ना। और पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था, है ना। महाराणा प्रताप की सेनापति कौन था ये बताना है आपको। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। तो इसका था हकीम खां। कौन था? हकीम खां इसका सेनापति था। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? ये हो गया था किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये आपके एग्जाम में कितना बार देखिएगा रिपीट हुआ है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? बताना है किस वंश ने जो है अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, ये बताना है। तो सिसोदिया ने जो है अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण की थी? अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण की थी, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्षिण विजय, खास करके असीरगढ़ का युद्ध जब वो जीतता है उसके बाद वह अकबर ने जो है सम्राट की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजपूताना के निम्न राजाओं में से किसने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी? बताइए किसने जो है अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी इस राजपूत शासकों में से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेवाड़ ने जो है इसकी संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ये भी क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। थी अकबर ने जब गुजरात विजय किया तो उसके याद में उसने क्या बनवाया था? बताइए इसके क्या बनाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था अकबर ने गुजरात विजय की याद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? बताइए अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में इसने जो है मिला लिया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था निम्नलिखित में से किस राज्य से वो संबंधित थी? ये एक महिला शासिका है चांद बीबी, इसीलिए ये क्वेश्चन की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चांद बीबी थी ये अहमदनगर की शासिका थी। कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी, ये आपको बताना है। तो अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था जो ये मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर के राज्य की काल में निम्नलिखित में से कौन सा दरबार की राजकीय भाषा थी? मतलब कि अकबर काल का कह सकते हैं या फिर मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, ये बताना है। तो इस समय क्या थी? फारसी इस समय की राजकीय भाषा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? ये बताना है कि अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो इस समय टोटल 15 सूबे थे अकबर के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक ने स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम प्रचलित किया? मतलब कि दिल्ली शासन की जब समाप्ति होती है उसके बाद मुगल काल में किस शासक ने सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्रा चलाया? तो ये हो जाएगा अकबर ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाया था। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम हुआ करता था? बताइए कि जो चौकोर चांदी का सिक्का होता था उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे जलाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जलाली कहा जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने जो है शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसने राजाओं में से किसने जो है राम सीता की आकृति वाली रमसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? मतलब कि राम सीता वाले सिक्के किसने चलाए ये कह रहा है। तो अकबर ने जो है राम और सीता से संबंधित सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तो बताइए किसने तीर्थ यात्रा को समाप्त किया? अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने तीर्थ यात्रा को कब समाप्त किया? ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो 1563 में अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह कहाँ से ली गई थी? मतलब कि इससे पहले वह कहाँ लागू की गई थी? उसके बाद जो है अकबर ने इसे चालू किया था। तो ये मंगोलिया से लिया था ना, मंगोल सेना पर यह आधारित थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी किसकी देन है? बताइए ये अकबर की ही देन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है जजिया कर को किसने समाप्त किया। सर्वप्रथम जजिया कर को किसने समाप्त किया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने पुनः इसे बाद में लगाया था। अकबर ने दहसाला प्रथा की प्रारंभ कब किया है ना। अकबर ने दहसाला प्रणाली कब शुरू किया था। टोडरमल इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण कब दिया। मतलब कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया। तो 1562 में अकबर ने जो दास प्रथा को मुक्त किया और हरम दल से मुक्ति दिलाई थी। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सी भू राजस्व वसूली का एक पद्धति था। बताइए कि दक्कन में जो है कौन सी भू राजस्व पद्धति का एक नियम लागू किया गया था। ये थी जब्ती प्रणाली, है ना। क्या लागू थी, जब्ती प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध प्रणाली आय ने दहसाला पद्धति थी। इसकी किसके द्वारा निर्मित थी। दहसाला बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था ये बताना है। तो ये टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, टोडरमल इसके लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक एक अधिकारी हुआ करता था। ये क्या था, है ना। आलम गुजार का क्या कार्य हुआ करता था, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। ये होता था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने का कार्य करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख क्या होता था, है ना। अकबर के शासनकाल में कहिए या फिर मुगल काल में कहिए, सैनिक विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। ये कहलाते थे मीर बख्शी, है ना। क्या कहलाते थे, मीर बख्शी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल सम्राट के दरबारी थे। किसके, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि दसवंत और बसावन कौन थे। तो ये दोनों चित्रकार थे। ये बीपीएससी भी इसको जो है कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये दोनों चित्रकार थे और किसके शासनकाल में थे, ये दोनों अकबर के शासनकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा था, है ना। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस लिखी। और ये भी क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो अकबर के समय में इन्होंने जो रामचरितमानस लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं रामायण का अनुवाद फारसी में जो है किसने किया, है ना। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया, बताइए ऑप्शन पढ़ के। इसका आंसर होगा बदायूनी। क्या होगा, बदायूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा भी बदायूनी, है ना। हालांकि बदायूनी इस सब में अकेला नहीं थे, इसका पूरा एक ग्रुप था और भी इसके बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेन जो है बदायूनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि जब महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया तो उसका नाम क्या दिया गया, बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका नाम दिया गया था रज्मनामा। क्या नाम दिया है, रज्मनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दास्तान आमिर हमजा नामक चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, है ना। क्या है, दास्तान आमिर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहला एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि दास्तान आमिर हमजा का विषय क्या था। तो ये चित्रकला से संबंधित है और यहाँ पूछा गया है कि ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अब्दुल समद के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन किसके समय थे, तो ये अकबर के समय थे। पूछ रहा है कि इसका मकबरा कहाँ है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। इनका मकबरा कहाँ है, ग्वालियर एमपी में। अगला क्वेश्चन है आपका किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। बताइए किसे जो है जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये हुआ था जगत गुरु की उपाधि किसे दिया गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा, हरि विजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी, बताइए। तो कवि प्रिय की उपाधि किसको दी गई थी, बताइए। बीरबल को जो है कवि प्रिय की उपाधि
दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सम्राट अकबर के द्वारा किसको जो है जरी कमल की उपाधि प्रदान की गई थी, है ना। जरी कमल की उपाधि अकबर के द्वारा किसे प्रदान की गई थी, ये बताना है। बताइए, जरी कमल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, है ना। मोहम्मद हुसैन को उसने जो है जरी कमल की उपाधि की थी, जबकि श्री कमल की उपाधि उसने जो है अब्दुल समद को दी थी, है ना। श्री कमल अब्दुल समद, जरी कमल मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? यहाँ तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है आसान लगेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि सारे क्वेश्चन जो अकबर के काल से हैं, तो आप लोग इसमें जो है अकबर आसानी से टिक लगा दीजिएगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को आते हैं तो वहाँ जो है सर चकरा जाता है। ठीक है, तो इस सब बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पूछा गया है तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? ये अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, ये बताना है। बीरबल को इसने जो है कविराज और राजा की उपाधि प्रदान की थी, है ना। क्या दी थी? कविराज और राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? बताइए। तानसेन जो कि गायक थे उस समय, तो तानसेन को जो इसने जो है कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बताइए। अकबर का एकमात्र दरबारी था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, और ये था कौन था? ये बीरबल था। कौन था? बीरबल। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी? तो बताइए। इसका हो जाएगा दीन ए इलाही की शुरुआत, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी? 1582 ईस्वी में इसने शुरू किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? सुलह कुल का सिद्धांत किस राजा के द्वारा प्रतिपादित किया, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के द्वारा ये प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? बताइए। तो ये करता था इबादत खाना में, और इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? 1575 में अकबर ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? मतलब कि अकबर के प्रति उसने जो है आरोप लगाए थे कि वह जो है इस्लाम का दुश्मन है। ये किसने किया था? बताइए। ये किया था बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा किसने लिखा है ना? यह आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इसे अक्सर देखने को मिलता है, हमेशा इसे पूछा जाता है। तो अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया? आपको पहले तो यही याद रखना है कि पंचमहल कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और कहाँ किसने बनवाया है? तो अकबर ने बनवाया है। अकबर से संबंधित जो है ज़्यादातर जो उसका निर्माण है वो सारे फतेहपुर सीकरी में ही किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है? किसका निर्माण जो उसने बौद्ध विहार की तरह किया गया है? तो इसका हो जाएगा पंचमहल जो है ये बौद्ध विहार की तरह इसका नक्शा है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आगरा के किले का निर्माण आगरा के किले का निर्माण जो है किसने करवाया है ना? किले बहुत सारे हैं, आगरा किला, दिल्ली का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आगरे का किले का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने जो है आगरे के किले का निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। और आगरा का किला जो है वो आपके दिल्ली के किला से जो बहुत ज़्यादा ही मजबूत और लंबा चौड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ये बीपीएससी से इस क्वेश्चन को पूछा है।
ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, जब मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, जिसने लगभग भारत में 100 वर्षों तक शासन किया, उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? मतलब कि जब इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था, भारत में उस समय किसका शासन था? भारत में उस समय अकबर का शासनकाल था, क्योंकि इसी के समय जो है कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? है ना, अकबर के आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? रॉल्फ फिंच। क्या होगा? रॉल्फ फिंच अकबर के आने वाला पहला था। अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर के शासनकाल में आने वाला पहला यात्री कौन था? बताना है कि अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला पहला यात्री कौन था? तो इसमें रॉल्फ फिंच ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा मांडे स्लो। है ना, क्या होगा? मांडे स्लो जो है पहला यात्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार नहीं है? मतलब ये जो सुधार किए गए हैं इसमें से कौन अकबर के द्वारा नहीं किया गया है? तो बताइए, इसका हो जाएगा इक्ता प्रणाली। बताइए इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया था? तो ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद, जिसे कि हम लोग इलाहाबाद या फिर अल्लाह का नगर, इलाहाबाद का अर्थ क्या होता है? अल्लाह का नगर, नाम किसने दिया? और पुनः अब जो है सरकार ने इसे पुनः से जो है प्रयागराज कर दिया है। तो ये अकबर के समय ही किया गया था ना। प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद किसने किया था? इलाहाबाद का अर्थ होता है अल्लाह का नगर, ये अकबर के समय किया गया था। अब पुनः इसका नाम बदल दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है ये अशिक्षित था, लेकिन अपने सभी शासकों में सबसे ज़्यादा सफल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने जो है 500 बीघा ज़मीन दी थी और बाद में उसी 500 बीघे ज़मीन पर अभी जो वहाँ पे मंदिर बना है? तो रामदास को इसने दिया था। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, है ना, राजपूतों के जिस गृह स्थापित किए हुए कौन थे? मतलब कि अकबर ने जो है वैवाहिक नीति अपनाई थी, तो इसने जो सर्वप्रथम अपनाया वो किसके साथ? तो इसने जो है कछवाहों के साथ सर्वप्रथम अपनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की थी? बताइए कहाँ? तो ये हो जाएगा आगरा और फतेहपुर सीकरी में इसने जो है गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई, या फर्रे इजदी, खुदा का निकालने वाले रोशनी, किसने कहा है? बताइए इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फैजी, जो कि अकबर का राज कवि था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को किस कारण से हुई थी? ये बात बताना है कि अकबर की मृत्यु, सबसे पहले डेट याद रखना है कि अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, और इसकी मृत्यु जो हो जाती है अतिसार या डायरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। कहाँ? सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे, यहाँ अकबर छूट गया है, बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर के कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जला डाला? तो ये किसने किया था? ये रामदास ने किया था। तो दोस्तों ये हो गए आपके अकबर से संबंधित टोटल क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद किए होंगे और ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे। इसे आप लोग देखिएगा कि इसमें आप लोगों जो है कितना सही कर पाते हैं। ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे उसे आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और इसमें सारे क्वेश्चन जो थे अच्छे ही थे और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, और ये आपके एग्जाम में से आने की पूरी संभावना है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, और जो आप लोग को नहीं याद होगा उसे नोट डाउन कीजिएगा, और कितने आप लोगों ने इसमें सही किया उसे आप लोग जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक अकबर। इसके बाद अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। धन्यवाद।